अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जावेद बागट। नाजरीन, आज जो मैं इशू आपके सामने लेके आना चाह रहा हूं वो ज़िला सरगोदा से मुतल्लिक़ है और ज़िला सरगोदा की दो अहम सियासी शख्सियात से मुतल्लिक़ है। दोनों सियासी ग्रुप अपनी पहचान आप हैं और हलके में जाने पहचाने जाते हैं। एक है चंद ग्रुप और दूसरा है पिराचा ग्रुप। अब नदीम अफजल चंद का ताल्लुक भी पीटीआई से है और हसन इनाम पिराचा का भी ताल्लुक पीटीआई से है। दोनों ग्रुप पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों में रह चुके हैं। इस दफ़ा जो 2018 में इलेक्शन हुए तो उसमें नदीम अफजल चंद ने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा हल्का NA 88 से, लेकिन बदकिस्मती से हार गए और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मुख्तार अहमद बर्त कामयाब हुए। अब वो इस हलके के NA 88 के नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। लेकिन नाजरीन, इशू ये है, मेंबर नेशनल असम्बली के मुस्लिम लीग नून के हैं। फंड पे जो डिबेट चल रही है वो पीटीआई के दो बड़े रहनुमाओं के दरमियान चल रही है। नदीम अफजल चंद वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी रह चुके हैं। हसन इनाम पिराचा इस वक्त सरगोदा डिवीज़न के कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं वज़ीर आला के। तमाम तर मामलात, तमाम तर शिकायत जो डिवीज़न सरगोदा की हैं वो हसन इनाम पिराचा ही उनको देखते हैं और हसन इनाम पिराचा भी एक मजबूत सियासी बैकग्राउंड के मालिक हैं। उनके चचा, ताया, वालिद इसी सियासत में अपना अहम किरदार अदा कर चुके हैं। नाजरीन, अब जो मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है ख़ुसूसी तौर पे अवाम से मुतल्लिक़। उसका फ़ैसला भी अवाम ने करना है और इन दोनों शख्सियात को अगर ये इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनको भी सपोर्ट भी अवाम ने करनी है। कौन अवाम का कितना खैर खा है, कौन अवाम का कितना भला चाहता है, ये अवाम ही बता सकेंगे और अवाम ने ही फ़ैसला करना है। लेकिन इसमें दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। राय फिर भी अवाम की मुतबर है, लेकिन इन दोनों सियासी शख्सियात के हवाले से मैं अहम चीज़ें कोई आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। नाजरीन, आजकल बड़ा हॉट इशू है सरगोदा के लिए रोड का कि एक बहुत अच्छा वन वे रोड सरगोदा को बुलवाल से दिया जाए और उस रोड के लिए जो सजेशंस आई हैं वो 3 मुख्तलिफ सजेशन आई। पहली सजेशन ये थी कि रेलवे ट्रैक के साथ जो बुलवाल से रेलवे लाइन जाती है सरगोदा उसके आसपास रोड बना दिया जाए। दूसरी सजेशन जो आई वो बुलवाल शहर से एक नहर जाती है सरगोदा उसके आसपास बना दिया जाए। और जो तीसरी सजेशन आई वो है अजनाला रोड, वो भी रेलवे लाइन के साथ एक रोड जाती है सरगोदे को, जो पुरानी रोड है उसका नाम अजनाला रोड है, उसकी सजेशन आई। इन सारी चीज़ों में इन तीनों सजेशन पे तखमीना लगाया गया कि कौन सी अगर हम सजेशन, कौन सी तजवीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को कितना ख़र्चा करना पड़ेगा और ये रोड कितने खर्चे में बनेगा। उसमें जो पहली बात मैंने आपकी रेलवे लाइन के आसपास की, वहाँ पे गवर्नमेंट की भी जगह है लेकिन वहाँ पे कुछ ज़मीन ख़रीदनी पड़ती है और उसके अलावा वहाँ पे जो पुल की क्रॉसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी सजेशन जो है अजनाला रोड वाली, वो अजनाला रोड के साथ जो रोड जा रही है वो थोड़ी रोड है, उसके साथ जो ज़मीन है वो ख़रीदनी पड़ती है और वो ज़मीन जो ख़रीदनी है उसकी लागत जो है वो तकरीबन 8 अरब के लगभग होगी। और इसी तरह जो रोड है बनाना चाह रहे हैं नहर के किनारे, उसके भी नहर के दोनों अतराफ 60-60 फुट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे आपको कोई ज़मीन ख़रीदनी नहीं पड़ती। अब अगर मैं ज़िक्र करूँ इनकी लागत का, तो रेलवे जो लाइन है उसके आसपास ज़मीन की लागत का तखमीना जो लगाया गया है वो 12 अरब है। अजनाला रोड के साथ जो जगह ख़रीद के ज़मींदारों से रोड बनाया जाए उसकी लागत है 16 अरब और जो नहर के किनारे अतराफ़ में बनाई जाए रोड उसकी लागत है 8 अरब। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि नदीम अफजल चंद साहब इस बात पे बज़िद हैं और सोशल मीडिया पे वो कह चुके हैं कि
मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है, वज़ीर आज़म साहब को वो तजवीज़ दे रहे हैं कि ये नाला रोड वाली जो रोड है उसको वसी किया जाए और वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी जा सकती है तो उसको बनाया जाए। और जो हसन इनाम पिराचा साहब हैं, उनकी तजवीज़ के अलावा उन्होंने इस पर काफ़ी काम भी किया। वो मैं आपके साथ उनकी जो काविश है, जो उन्होंने गवर्नर पंजाब को रिक्वेस्ट की, जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को रिक्वेस्ट की, और उनकी रिक्वेस्टों पे क्या रद्द अमल आया, क्या अहकामात हुए, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा लेटर की सूरत में। क्योंकि जो 12 अरब है, 16 अरब है और 8 अरब है, ये जो पैसे लगने हैं ये गवर्नमेंट के लगने हैं। और गवर्नमेंट ने ये पैसे कहाँ से पूरे करने हैं? गवर्नमेंट ने ये पैसे आवाम से पूरे करने हैं, आवाम के टैक्स से पूरे करने हैं। 12 अरब, 16 अरब और 8 अरब में मेरे ख्याल में काफ़ी डिफरेंस है और इस डिफरेंस को पूरा नहीं किया जा सकता। अब नदीम अफजल चंद जो कह रहे हैं कि अजनाला रोड से बनाई जाए, उसमें जो ज़मीन एक्वायर करनी है वो टोटली ज़मींदारों की ज़मीन है। शायद आप खेत नज़र आते हैं, वहाँ पे हर किस्म की, वो मैदानी इलाका है, हर किस्म की फसल हो सकती है, मीठा पानी है, वहाँ पे ज़मींदार अपनी खेती बाड़ी करते हैं और हर किस्म की, जिसमें गन्ना, चावल और गंदम जैसी फसलें, बाज़ जगह पे किन्नू के बाग भी हैं, वो वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनको ख़त्म करके ही वहाँ पे रोड निकाली जा सकती है और जगह ख़रीदी जा सकती है। अब इससे किसको फ़ायदा हो सकता है? इसको फ़ायदा अगर हो सकता है या फ़ायदा दिया जा सकता है वो उन ज़मींदारों के जिनकी ज़मीन लेनी है, और उनके साथ जो उनकी ज़मीन बचेगी वो एक कमर्शियल की सूरत इख्तियार कर जाएगी। लेकिन उसका नुकसान किसको उठाना पड़ना है? उस 16 अरब का नुकसान ऑटोमेटिकली आवाम को उठाना पड़ना है। वो 16 अरब जो जाना है आवाम की जेब से जाना है। जो हसन इनाम पिराचा साहब हैं, उन्होंने गवर्नर पंजाब से मंजूरी करवाई, वज़ीर आला को रिक्वेस्ट की, वज़ीर आला ने मंजूरी दी और उस रोड पे अब काम शुरू है। उसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो नहर के दोनों अतराफ जो काम है वो मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं। NLC को वो ठेका दिया गया है, वो NLC उस पर रोड बना रही है। लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद नदीम अफजल चंद आज भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि वो अजनाला रोड वाली रोड को ही बनाया जाए। नाजरीन, ये एक बड़ा अजीब सा इशू है जिसमें आपको यकीनन ये समझ तो आ रही होगी कि ये दोनों जो रहनुमा हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या कर सकता है, किसके लिए क्या कर रहा है। अब जो ग्रांटें वज़ीर आला ने मंजूर की हसन इनाम पिराचा साहब के इमा पे, वहाँ पे बेशुमार सड़कें, स्कूल्स और दीगर चीज़ें शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ स्टेडियम्स हैं। अब बुलवाल के लिए स्टेडियम की भी काविश जारी है। भेरा में स्टेडियम बन चुका है, वो इसी हल्के NA88 का हिस्सा है। तो इसी तरह ये जो रोड बननी है, इस पे भी हसन इनाम पिराचा का जो स्टैंड है, मैं ये समझता हूँ कि वो इस लिहाज से मुझे बेहतर नज़र आता है क्योंकि उसमें लागत कम आ रही है। उसमें गवर्नमेंट को कोई ज़मीन ख़रीदनी नहीं पड़ रही। अगर कोई किसी जगह पे थोड़ी बहुत ज़मीन लेनी पड़ रही है तो वो मामूली है, और उसका ख़र्चा जो है वो अजनाला रोड वाली जिस जगह को या जिस रोड को नदीम अफजल चंद साहब रिकमेंड कर रहे हैं उससे लागत आधी है। वो 16 अरब है नदीम अफजल चंद साहब वाली, और हसन इनाम वाली जो रोड की बात है वो 8 अरब है। दरमियानी जो चीज़ थी रेलवे लाइन वाली, वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। अब हैरान कुन बात यह है कि ये दोनों PTI के रहनुमा हैं और दोनों एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसको कितना जो है ना वो नीचे कर सकता है और वो खुद उससे ऊपर जा सकता है। तो नाज़रीन, मेरी गुजारिश ये है कि काम कोई भी हो, किसी हवाले से भी हो, सिर्फ टॉप स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जिसमें आवाम का फ़ायदा हो उसको देखा जाना चाहिए। इस हवाले से अगर मैं अपनी तजवीज़ दूँ तो मैं हसन इनाम पिराचा के हक़ में दूँगा। उसकी वजह यह है कि वो 8 अरब जो निकलना है वो भी निकलना आवाम से है, और ये 16 अरब निकलना है ये भी निकलना आवाम से है। यहाँ अगर रोड कंप्लीट हो जाती है नहर के किनारे तो ये फ़ायदा भी आवाम का है और इससे कम लागत में तैयार हो जाती है। तो वहाँ पे जो अजनाला रोड जहाँ पे नदीम अफजल चंद बज़िद हैं और वो कहते हैं कि ये रोड होनी चाहिए, उसमें फ़ायदा आवाम का जो होना है सो होना है, लेकिन उसमें जो फ़ायदा हो सकता है वो वहाँ के ज़मींदारों का हो सकता है। तो नाज़रीन, इसमें एक मैं मिसाल कोट करूँ
कि जब मोटरवे M2 बन रही थी इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, तो रास्ते में एक जगह का नाम आता है जिसका नाम है चक्री। 90 किलोमीटर ज़्यादा रोड बनाया गया वो, सिर्फ इस वजह से कि चक्री को एंटरटेन करने के लिए। उस 90 किलोमीटर की लागत किसने बर्दाश्त की, कौन कर रहा है? उस पर चलने वाली गाड़ियों का फ्यूल जो अब 90 किलोमीटर का कौन दे रहा है, कौन बर्दाश्त कर रहा है? वो अवाम ही बर्दाश्त करे। उन्होंने 90 किलोमीटर के ज़्यादा सफ़र को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और 90 किलोमीटर पर ज़्यादा बनने वाली सड़क की लागत को भी बर्दाश्त किया, उसका टैक्स भी दे रहे हैं। तो नाजरीन, इसमें इस बात को ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर इस बात की तरफ जाना चाहिए कि जहां आवाम का फ़ायदा हो वहां पे सियासतदानों को अड़ नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ वो अपनी सियासत की वजह से इस बात पे बाज़िद हो जाएं कि यही रोड बननी चाहिए। अब वहाँ की आवाम जो है, जो बुलवाल शहर की आवाम है, वो बड़ी बाशऊर आवाम है, उस हल्के की आवाम बड़ी बाशऊर है। वो ये समझती हैं कि उन्हें क्या करना है या उन्हें किसकी तरफ जाना है। और मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ज़ाती राय है कि नदीम अफजल चंद साहब जो जिस पे बात कर रहे हैं कि अजनाला रोड वाली, मुझे नहीं समझ आती कि वो इस किस वजह से कर रहे हैं या इसका किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, अवाम को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। मेरी समझ से ये बात बाहर है। लेकिन जो हसन इनाम पिराचा वाली बात है वो हर एक बंदे की समझ में आती है कि अगर उसके अतराफ़ गवर्नमेंट की जगह मौजूद है तो वो क्यों जगह ख़रीद के रोड बनाए, क्यों अजनाला रोड पे जितने की ज़मीन ख़रीदनी है वो 8 अरब से ज़्यादा की ज़मीन ख़रीदी जानी है और ये पूरा रोड जो है 8 अरब में तैयार हो जाना है, वो ज़मीन क्यों ख़रीदें। और यही असल बात है कि 8 अरब की ज़मीन के पैसे क्यों गवर्नमेंट के लगवाना चाहते हैं नदीम अफजल चंद। इस पे आपसे भी सवाल है, हल्के की आवाम से भी सवाल है कि वो इस बात को ज़रूर देखें और इस पे ज़रूर फीडबैक दें कि क्या ऐसा होना चाहिए अजनाला रोड वाली ज़मीन पे या नहर के किनारे ज़मीन पे। अब जिस नहर के किनारे काम शुरू हो चुका है, वज़ीर आला उसकी परमिशन दे चुके हैं, उसका ठेका अनाउंस हो चुका है, उसके बावजूद भी नदीम अफजल चंद जो है वो इस बात पे आज भी बेज़िद हैं कि अजनाला रोड वाली जगह जो है, ये रोड जो है ज़्यादा बेस्ट है। इसके पस से पुश्त क्या कहानी है हम उसको भी थारोली देखेंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उसी इलाके से है, मैं उस इलाके को जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि कौन सी रोड कितनी ज़्यादा हो सकती है और यहाँ किस अवाम को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो नाजरीन, फ़ैसला आप पे है, आप बुलवाल की आवाम से मुतल्लिक भी है और पाकिस्तान की आवाम से मुतल्लिक भी है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़्यादा लागत आनी है, जहाँ गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा खर्च करना है, वो ऑटोमेटिकली जाना आवाम की जेब से ही है, चाहे जिस तरीके से वो हासिल करें, लेकिन वो हासिल आवाम से ही करेंगे। तो नाजरीन, अब आपको फ़ैसला करना है कि कौन सा काम किसके ज़रिए हो तो वो बेहतर होगा और कौन सा काम किसके ज़रिए हो तो वो ठीक नहीं होगा। फ़ैसला आपका है। बहुत शुक्रिया।